सुनवंती दिव्यैः वेदैः साङ्गपदकम् उपनिषदैः गायन्ती यं सावगा ध्यानास्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तान् विदुषुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः। सद्गुरु भगवान के चरणों में विराजमान संत मंडल को नमन करता हुआ आप सबसे भी प्रेम भरी जय सज्जन कहते निवेदन करता हूँ कि शुरू करना तो मुझे आता है और संपन्न करना आज मलिक जी ने आदेश दे दिया संपन्न करना आता, क्योंकि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ही समाप्त करना होता है और उसके बाद कुछ कहना नहीं होता। पर ज़्यादा ना कह के आपसे निवेदन करना है, कितनी प्यारी बात स्वामी ध्यान प्रेमा जी ने मछली की कही है। स्वयंवर की एक शर्त थी ना, तेल के कढ़ाई में देखकर नीचे और खंबे पर घूमती हुई मछली की आंख में जो तीर मार देगा बेच देगा तो स्वयंवर में विजयी होगा। नंबर दुर्योधन का लगा। पूछा गुरु जी ने क्या दिखता है? अरे गुरु जी एक आप दिख रहे हैं, एक मछली दिख रही है, एक बाण दिख रहा है। उनका यू आर फेल। फिर युधिष्ठिर जी का नंबर आया, उनसे पूछा, और वो भी नंबर बनाने के लिए हम अपने गुरुओं की तारीफ करते हैं। सदगुरु को भूल चुके हैं थोड़ा थोड़ा और इधर उधर भटके हुए हैं, तो वो उसने भी 2-3 चीज़ें बता दी। उनका यू आर फेल। अर्जुन का नंबर आया तो पूछा, तो उनका प्रभु मुझे तो तेल की धारा में केवल मछली की आंख ही दिख रही है। उनका चला देती देखी जाएगी। पर हो गया। मैं लगभग मलिक जी के सारे प्रोग्रामों में 8-9 साल हो चुके हैं। पैलेस बदलते हैं, प्रोग्राम यही होता है और ये इनकी लगन की करामात है। दिन ब दिन प्रोग्राम बड़ा सुंदर रूपरेखा की तरफ जा रहा है और सहयोगी लोग भी हैं, पर मेरी सोच है कि हम और कथावाचक और मलिक जी और मार्गदर्शक जितने भी संत हैं, ये सदगुरु और हमारे बीच में निमित्त हैं। आपके निमित्त ईमानदार है, अगर उन्हें कुछ नहीं किए तो सदगुरु आप पर दया करेंगे, और निमित्त अगर बीच में कुछ इच्छा रखते हैं कुछ तो बात बनती नहीं। अर्जुन को कोई दिखाई नहीं दिया था मछली की आंख के बिना। तो मैंने निवेदन करना कि सोच बन जाए आपकी। मलिक जी चले गए, कहते कुछ लोग देर से आए। मैं कल 5 बजे का चला हूँ नंगी साहब से और बुढ़ा हूँ, गाड़ी के बिना आया हूँ, धीरे धीरे और शालीमार में टिकट था वो भी लेट हो गई और ठोकरे खाते सहारनपुर रात को ठहरा हूँ। सुबह भी जल्दी आने की सोच थी, पर स्वामी माधवानंद महाराज महामंडलेश्वर नए हैं, महामंडलेश्वर जी, इनका फ़ोन आ गया कि मैं आ रहा हूँ, आपको लेके जाऊँगा। मैं बड़ा खुश हो गया, भाई कोई लेके जाने वाला भी मुझे है। पर ये कुछ व्यस्त हो गए खाने पीने में, रास्ते में कुछ व्यस्त हो गए। वो फाटक बंद होता है, एक सहारनपुर के पास एक छोटा स्टेशन है, वो बंद हो तो खुलता ही नहीं 1-1 घंटा। खैर जैसे भी, तो भी 1.5 घंटा 2 घंटे मुझे यहाँ आए हुए हो गए हैं। तो मैं ये देख के खुश हूँ। क्या प्रोग्राम भी सब बढ़िया से बढ़िया हो रहा है। पिछले साल 3 मार्च को यहाँ भी था और नीलोखेड़ी भी था। इन्होंने मुझे समय पहले दे दिया था, मैं यहाँ भी हाजिरी लग गई और मेरी नीलोखेड़ी में भी लग गई। कहीं मीठी कहीं कड़वी लग जाती है। तो आज निवेदन तो मात्र ये है कि सत्संग बहुत कीमती है। आप सब लोग सत्संग में जाते हैं, जगह जगह जाते हैं, कई जगह जाते हैं, अनेक जगह जाते हैं। प्रश्न एक बचता है सिर्फ, जो मैंने सुना है आप सबसे, क्या महाराज भजन में मन नहीं लगता। अब भी एक सज्जन आए थे मुझे कि आपसे मुझे टाइम चाहिए। मैं कोई बात नहीं। अब वो भगवान ने एक श्लोक में कहा है
अर्जुन ने कहा चंचलम ही मना कृष्णा परमार्थी बलदृढ़म तस्य निग्रम हम मन्य वायु दुष्करम। हवा की तरह मैं अपने इसको रुकना बड़ा मुश्किल समझता हूँ। तो एक बात कही भगवान जी ने, और आप भी सत्संगों में रोज आते हैं, मुझे भी जाना ही पड़ता है। अगर कोई और उपाय बताया हो किसी ऋषि मुनि ने तो बता देना, मेरे भी काम आएगा। मैं तो भगवान की ये बात सुनी कि अभ्यास एवं तू कौन्तेय असंशय महाबाहु, निश्चित रूप से तुम्हारा मन चंचल है, ये मैं मानता हूँ, पर अभ्यास एवं तू कौन्तेय वैराग्य अंत्य क्रियते। अगर वैराग्य हो जाए, वैराग्य किसको कहते हैं? हमें कुछ नहीं चाहिए। और कौन शूरवीर बैठा है जिसको कुछ नहीं चाहिए? हमें भी सबको चाहिए। आश्रम बड़ा हो जाए, गाड़ी इंग्लिश आ जाए, मतलब बहुत कुछ हो जाए। आज बड़ा गुरु ही उसी को मानते हैं जिसका जलवा बहुत हो। और आप लोगों को क्यों नहीं चाहिए? हमारे स्वामी ध्यान में मैं सत्संग करते हैं नंगली साहब में, यहाँ मांगने मत आया करो। मैं कहता हूँ सुकून खाली हो जाएगा। आप बताओ कौन बिना मांगने के आता है यहाँ? पर आखिरी बारिशों के समय की कीमत है, ये कहते हुए कि सोच बन जाए हमारी, प्रभु जो तूने दिया है हम इस काबिल नहीं थे, और ये अपनी सेवा में लगवा लो हमसे, बस बात बन गई। वीतो रागो यस्मात् तप्ता तद्भावा। जिस स्थिति से जीव का मन जो है वो पदार्थों से विरमित हो जाए, संसार से, वो वैराग्य है। जो वैराग्य होगा तो अभ्यास स्वतः बनेगा। इसलिए बातें बहुत आती हैं संबंध में आगे, लेकिन समय इजाज़त नहीं देता। ये कहते हुए पूर्णमदा कहूँगा कि सोच हमारी बन जाए केवल, क्या जो पहले बताया है। बहुत दिया है, मुझे 70 साल हो गए इस दरगाह में झाड़ू लगाते, मजदूरी करते, और ईमानदारी से आज कहता हूँ, कसम खा लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना दे दिया उन्होंने, इतना दे दिया है। अब आज यहाँ प्रतिज्ञा करके जाता हूँ, प्रभु ये लगवा लो अपनी सेवा में, देना कुछ मत हो, देना तो अपने चरणों का प्यार देना ना। अगर आपके चरणों में राशन कुछ मेरा हो तो, नहीं तो आपकी मौज है, और मुझे कुछ चाहिए नहीं। तो जिस दिन कुछ नहीं चाहिए वैराग्य हो जाएगा, और स्वतः ही चैन मिलेगी इंसान को, चैन। इस संबंध में मैंने यहाँ कई बार कुछ कहा है, आज वो ज़्यादा ना कहते हुए यही कहना है कि प्रभु आप कृपा करना। और ये बात कहे बिना मेरे से नहीं रहा जाता कि हमने भगवान कई मान लिए हैं। अगर केवल नंदी निवासी भगवान को भगवान मानोगे तो सारे भगवान आप पर खुश हो जाएंगे, सारी दुनिया के। और आप सारे अगर 5-5, 7-7 भगवान बना लोगे तो बात बनेगी नहीं। हमें तो गुरुदेव ने, कुछ जानते लोग कुछ नहीं जानते, कुछ क्षेत्र में गुरु स्थान है, और मैं समझता हूँ स्वामी निजात्मान जी के बना वही एक दिग्गज महापुरुष, तपस्वी, तत्ववेता संत महापुरुष थे। असल में जिनसे शरण मिली जिनकी और जिनसे ये जिंदगी मिली, तो उन्होंने ये कहा कि मेरे ध्यान से तुम्हें कुछ नहीं मिलना, ध्यान करना है तो नंदी निवासी भगवान का करना। जो भटकाते हैं वो भगवान नहीं है, और ना उनको कुछ मिलना है। ये याद रखना, सोच एक बन जाए कि हमारे भगवान तो केवल एक हैं। क्योंकि परमहंस दयाल जी जब कह गए फिर भी हमें विश्वास नहीं है। वो कह गए राम भी यही है, कृष्ण भी यही है, श्याम भी यही है, राम भी यही है, कबीर भी यही है, गुरु नानक भी यही है। उस पर भी अगर हमें यकीन नहीं बनता तो किस पे बनेगा? मेरे प्यारे भाइयों, ज़्यादा कहने से कुछ खट्टा शब्द ना मुँह से निकल जाए। मीठे मीठे आज तो मिश्री लड्डू खाया, यहाँ बैठ के गुड़ भी खाया है। तो ये कहना है कि आप ये सोच बना लो। एक बात कह दो, 1 मिनट और ले लो जी। स्वामी जी 1 मिनट में वो भजन जो है ना आप गाते हैं, जो दर्शन खुल देने, दीदार बड़ा सोना, बस वो कह दीजिएगा। अब उससे पहले एक बात, 1 मिनट जो मैं मांग रहा हूँ वो ये है कि एक संत थे बड़े तपस्वी, और रोज हवन पूजा होती थी। मैं यहाँ पढ़ा हूँ शाहबाद में, तो गुमटी माता के यहाँ बड़ा प्रोग्राम हुआ है, लाखों करोड़ रुपए खर्च हुआ है। अभी ये 20 दिन में सुनते रहे हम। तो ऐसा ये कि महात्मा जी करते रहते थे। सामने एक वेश्या का कमरा था, है?
तो बेशा के पास जब उधर देखती हवन हो रहा है सुगंध आ रही, कहता मेरा जीवन कितना गंदा है, देखो संत का जीवन क्या कमाल है। और संत जी को कोई पूछता स्वामी जी क्या हाल है, मेरे वर्गा होना को कमला, वो कहते हैं जब से ये राक्षसी बैठी है सामने कमीनी, तब से जीवन बर्बाद हो गया है। उसकी सोच ये हो गई और उसकी सोच ये हो गई कि तू कितने गंदे कर्म करके अपने जीवन को खराब कर रही है, देख संत क्या क्या बहारे हैं। हुआ ये कि एक दिन नोटिस आ गया यमराज का, सम्मन आते हैं ना, कभी वारंट भी आते हैं, बिना जमानत के जेल होती है। तो सम्मन आए बाबा जी को कि ये आपका नाम है और आपको यमराज ने बुलाया है। अरे कहता मैं इतना बड़ा महात्मा, मुझे क्यों यमराज बुलाएंगे, उस कमीनी को बुलाया होगा। उनका यूर नेम इज ब्रह्मानंदपुरी, तुम्हारा एड्रेस भी बता दिया है। ये कैसे हो सकता है, उसे कैसे ले जाएगा यमराज बुलाएगा, वो तो बड़ी धर्मात्मा है? तो बात तो सिर्फ सोच की है ना, है? कर्म कमज़ोर है, सोच मजबूत है। उस सोच के आधार पर जो करोगे, तो आखिरी बात कह दूँ ना, मेरी रंजना बहन ने आज बाबा बनी गई है, तो थोड़े थोड़े भी बन गए हैं। साढ़े मलिक साहब भी ना वो अद्धे बन गए ने, सारी बन गई है। तो ये हमें अफसोस नहीं है, हमारी तो बिरादरी बढ़ रही है। अब ये साल 2-3 साल में इनको ले जाना है हमने, एक को रखेंगे नंगली साहब, एक को रखेंगे आगरा, हैं? क्यों कल्ले तो होना पड़ेगा भैया। प्यार से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। ज़्यादा नहीं कहना, मेरा इशारा काफ़ी है और ये मानेंगे, मुझे विश्वास है। मिलते रहना आप, हे रंजना और रंजन, मिलते रहना, मिलने में कोई पाबंदी नहीं। पर आज क्या होगी है? अब मुझे जो कहता है जी मैं संन्यास लेना, मैं कहना पहले बीवी तो तलाक कर। सच्ची 100 सबूत हैं, कोई नाराज हो जाता है, कोई राजी हो जाता है, कोई कर देता है, कोई मुझे भी गाली दे देता है। तो चलो ज़्यादा नहीं कहना, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये जो रौनक है बढ़ रही है, जलंधर से लेके और यहाँ ये लुधियाना, ये सब पंजाब है, और ये नीलोखेड़ी हरियाणा है, और आगे मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और खतौली भी वार्षिक प्रोग्राम होते हैं। सब जगह मैं जाता हूँ और मुझे जो आनंद यहाँ आता है ना, वो सब जगह नहीं आता। क्यों? निष्काम है ये काम।